अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा केनका में तुस्ती मेज़बान शाजिया मजीद तुसा सारियां दा खैर मकदम कर दियां। नाजरीन, पहाड़ी सकाफत बड़ी रंग बिरंगी और खूबसूरत आ और ये सकाफत असां पहाड़ियां दी पहचान आ। इसी सकाफत नाल एक खूबसूरत चीज़ जुड़ी दिया जिड़ी कि शायरी। नाजरीन, शायरी अल्फाजा दा ओ मजमुआ जिस दे जरिए असी अपने जज्बात, एहसास और सोच को एक खूबसूरत शक्ल देने आ। नाजरीन, अस्ता आई दा जेड़ा मौजू आ वो बिल्कुल पहाड़ी शायरी दे मुतल्लिक आ। नाजरीन, असां अज जिन्ना मेहमाना को स्टूडियो भी दावत दिती दिया वो बिल्कुल इसे शोबे नाल जुड़े देन। अस्ते पहले मेहमान न सईद सिकंदर शाह जिड़े के एक शायर न। अस्ते दुए मेहमान न नज़ीर अहमद मुगल, वो भी शायरी नाल वाबस्तगी रखते हैं। मैं तुसा मेहमाना दा इस प्रोग्राम भी खैर मकदम कर दी हाँ। सिकंदर साहब, जिस तरह तुसा सुनिया उसी मैं पहले ही अपना मौजू दस दिता कि अस्ता मौजू जेड़ा वो पहाड़ी शायरी आ, यानी कि अस्ती सकाफत दी एक बहुत बड़ी पहचान जी वो शायरी आ। तुसी मुख्तसर अल्फाजां बिच आखो कि पहाड़ी शायरी को तुसी किस तरह के समझते हो? बस पहाड़ी शायरी जड़ी है तो ये अपने जनी जड़ी माँ बोली है, जी ये अपनी माँ बोली को आगे बढ़ाने वास्ते भी बहुत अच्छी है। जी, और आइंदा यानी कि ये चीज़ें जड़ियाँ असी अज लिख के ते मतलब संजोकर। है इस बे जमा कर दें किताबां बे या किताबी शक्ल देने या कुछ भी है तो आगे आने वाली जड़ी नस्ल है ये उसको दिखसी पढ़सी सुनसी और इसकी बड़ी मतलब ज़ुबान को आगे तरक्की लभसी। जी जी बिल्कुल। तुसा इंदा सुनिया उसी नज़ीर साहब के इन्हें गल की पहाड़ी कि असी इसको संजो कर रखते हैं। तुसा को लगता कि आए वाले वक्त बीच अगर असी अपनी पहाड़ी ज़ुबान को किताबां दी शक्ल या इस सोशल मीडिया का दौर आ कि ये अस्ती पहाड़ी ज़ुबान को तरक्की बिच पहुँचाए वास्ते कि शायरी वाकई बिच एक फ़ायदेमंद साबित हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी। तुस सुना असा को पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा भी आने का मौका देता। जिथे तक तुसका सवाल है कि पहाड़ी शायरी असा को आने वाले वक्त विच किस तरीके विच इसको बचा सकती है अस्ती पहाड़ी ज़बान को। जी तो वाकई ये गल सच है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जिड़ी अस्ती ज़बान को बचाने में सब थी अहम रोल अदा कर सकती है और कर दी आई है। जिस तरीके विच असां दे बड़े शायर आसे जनाब बाबाजी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद बख्श या फिर और इस तरह के बहुत बड़े शायर आसे उन्हें सुन जिसले अपनी कलम नाल शायरी को किसी किताबी शक्ल में कैद करके रखा दासा, फिर असां दे फनकारां सुन उसको एक बेहतरीन आवाज़ दी और उस बेहतरीन आवाज़ दे नाल असां दी जिहड़ी पहाड़ी शायरी है या पहाड़ी ज़बान भी नाल इस बिच जिहड़ी शायरी की जासी इसको एक फ़रोग मिलिया। और फ़रोग मिलने नाल पूरे जम्मू कश्मीर या वर्ल्ड दी मैं गल करा कि उत्थे फैली और उतो शायरी जिहड़ी है ये बिल्कुल अगर इसको असीं शायरी दी जरिए अपनी ज़बान की तरक्की करने विच अगर मैं समझदा तो सब थी ज़्यादा अहम रोल जिहड़ी है वो शायरी कर सकती है और उन्हें अदा कीता भी है। बिल्कुल। तुसी मुझे दसो कि तुसका शौक शायरी बिच किस तरह शुरू होया और ख़ास तौर तक कियां अपनी पहाड़ी कोई तुसा कियां चुनिया? जी शाजिया जी, इस वास्ते शौक होया कि जैसे कि मैं दिखता रहा सुनता रहा पहले जियां मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह उर्दा कलाम या साईं फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्दा कलाम या जियां जिस मियाँ दिल पज़ीर जेड़े जिन्हां सु गुलजार यूसुफ लिखी दी है अस्ते बड़े पुराने बुजुर्ग जेड़े असे कदे कदे ब्याह शादियों के दौरान या कि कोई जिथे कुछ मातमदारी हो गई असी तो उन्होंने किताबों को पढ़ते रहते तो पढ़ते रहते तो असी छोटे छोटे उन्होंने को सुनते होंगे तो उस वक्त असा वास्ते वो एक गाना ही आसा मगर उसकी अस्ती शौक उभरती गई कि ये भी कसे सुन मतलब लिखे तो इन्होंने अल्फाजा को इस तरीके ढाल के किताबों के अंदर तो अज मातमदारी होए या गम होए कुछ होए तो उत्थे ये किताबां पढ़ दें तो असा को शौक पैदा होंदी गई। तो शौक पैदा होंदे होंदे फिर उसकी बाद डिठा असा सुन अगे कि जियां नात पाक है नात शरीफ कसे लिखी या पढ़ी फिर स्टेज ते गया आदमी तो खुद फिर शौक एक पैदा हुई तो फिर हाँ फिर मैं अपनी पहाड़ी ज़ुबान दे विच जिहड़ी मादरी ज़ुबान आसी सब थी पहला फिर इसी बिच मतलब मैं एक नात शरीफ लिखी सब थी पहला उसते कुछ बिल्कुल तुसी सुनाओ। बिल्कुल जुमला एक सुना सकता कि यतीमा दे वाली गुलामा दे मौला
करो दूर दुखड़े असां दे भी मौला, कुछ इस तरीके मतलब वो नाता मतलब लिखी। उसके बाद एक मुशायरा आया अस्ते 2002 में, तो उसते तुसी की सुनाओ असा को। हाँ, तो वो 2002 में जैसे कि मुशायरा होया उत्थे, तो एक कलाम जी है ये नात में उत्थे पेश की थी आसी जइयां सैयद मोहम्मद इकबाल मलगामी साहब और को देखने का बहुत शौक आसा, बचपन ही थी मतलब अं सुनते आसे मतलब रेडियो तुसी इस नात दा मुगो एक अगर असा को अस्ते नाजरीन को एक बंद सुनाओ। हाँ, तो मैं इंशाअल्लाह रहमान रहीम सुना सा तुसा को, तो कोई टेंशन नहीं। तो मैं उसका मतलब शौक आसी के मोहम्मद इकबाल मलगामी साहब और को देखा, तो फिर वो जब उनका सुनिया कि वो आ रहे हैं इस प्रोग्राम पे महफिल मतलब मुशायरा बे अकाडमी के तरफों आसा, तो फिर असा सुनो थक गया, तो बड़े दिठा कि हुण मतलब गेने बजेने आले भी आसे, शेर व शायरी का सिलसिला सा, तो बस उतो शौक अस्ती अगे अगे बदती गई। तो फिर दुई वार वास्ते तो असा सुनो ज़्यादा तैयारी करके दी, बिल्कुल कि हुण फिर गज़लां लिखनियां शुरू कीतियां, फिर नज़मां भी लिखियां, तो इसी तरीके नाल असीं इस शायरी दे मतलब शौकीन होए और जुड़ गए इस बिल्कुल बिल्कुल। नज़ीर साहब असा सकाफत की गल की, तो तुसी अगर सकाफत के बारे विच के चंद अशार पेश कर सो असा को अस्ते नाजरीन वास्ते। बिल्कुल शाजिया जी, अस्ती जी सकाफत है ये बड़ी ढूंगी और प्यारी, इसकी रंग बिरंगी है, और इस बिच अस्ता खाना पीना अस्ता रहना उठना अजने सारी चीज़ जी अल्फाज ने सारी चीज़ें जी इस बिच आंदियां। तो मैं ज़रूर कोशिश कर सा कि कल्चर और सकाफत कोशिश की है असी कि मैं एक नज़म तरतीब देने दी कि जिस पे अस्तियाँ पुरानियां रही हैं चीज़ां वगैरह उस बिच आ गछन, तो मैं अपने सामीन नाजरीन को भी सुनाने की कोशिश कर सा। तो सॉन्ग भी कादियाँ पूलां त पतावे भी बन के, कादियाँ पूलां त पतावे भी बन के, टुरदे से संगी बर्फां भी पन के, कादियाँ पूलां पतावे भी बन के, टुरदे से संगी बर्फां भी पन के, करदे से कम ओ बड़ियां दी मन के, तुसी भी संगियो ख्याल रखियो, कल्चरो सकाफत को संभाल रखियो। बहुत बहुत। अगला शेर है कि इचरखे दा कतना भी रीत पुरानी, इचरखे दा कतना भी रीत पुरानी, इचरखे दा कतना भी रीत पुरानी, उन्हें दियां पूनियां ते धागियां दी तानी, चरखे दा कतना भी रीत पुरानी, उन्हें दियां पूनियां ते धागियां दी तानी, कल्चरो सकाफत दी सोहनी निशानी, इगागर मदानी भी नाल रखियो, कल्चरो सकाफत को नाल रखियो। एक और शेर है कि चुल्ला त चौकी, चुल्ला त चौकी ए पीड़ा भी, चौकी त चुल्ला ए पीड़ा भी सांझा, चौकी त चुल्ला ए पीड़ा भी सांझा, पीमारे दी पारी त कैथी दा मांझा, चौकी त चुल्ला पीड़ा भी सांझा, पीमारे दी पारी त कैथी दा मांझा, ओ लैला मजनू हीर ते रांझा, टोर भी सोनी मियाँ वाल रखियो, कल्चरो सकाफत को संभाल रखियो। इस तरह ते नज़म बहुत लम्बी है, लेकिन मैं आखिरी शेर सुना सा कि ए हल्ले त जूंट समय भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार, सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा, पिंक बड पीनट वॉलनट स्टेज पर करें इस्तेमाल, पाए ज्यादा फल फूल सेट, बड़े चमकदार प्रीमियम सेब, कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान, पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान। नाड़ी ए हल्ले त जूंट समय त नाड़ी, शुगवे त लालू दी होंदी तैयारी, ए हल्ले त जूंट समय त नाड़ी, शुगवे त लालू दी होंदी तैयारी, राइयां त बंडना हलवे त तारी, राइयां त बंडना हलवे त तारी, ए दुध त नाले दाल रखियो, कल्चरो सकाफत को संभाल रखियो। बहुत खूब बहुत खूब, तो सब बहुत बहुत अच्छे शेर तो सब बोले। सिकंदर साहब अस्ते जेड़े अस्ती शायरी है ना पहाड़ी शायरी, ज़्यादातर अस्ते शायर किना चीज़ां तो मुतासिर होकर शायरी करते हैं, मतलब खास मतलब ज़्यादातर असें किनियां चीज़ां भी ज़्यादा उनका रुझान होंदा हालात की तरफ, हालात की तरफ, गम की तरफ, परेशानी की तरफ, कल्चर की तरफ, हर तरीके की तरफ रुझान होकर शायर जो है शायरी लिखता है। असं खास तौर पर अपनी पहाड़ी की गल करते हैं। हाँ हाँ जी। तो पहाड़ी यानी कि इतनी मिठी ते सोहनी जबान दे नाल जेड़े वो लफ्ज़ परोए दिन, जई मैं तुसां नाल पहला भी अर्ज़ की थी कि मियाँ मोहम्मद बख्श
साहब रहमतुल्लाह अलैह और दा सैफुल मलूक बड़ी प्यारी प्यारी बहुत मतलब शायरी खूबसूरत, ज़बरदस्त बहुत। अज भी पढ़दे मिठास आ गई है मूँह दे विच ते वो चीज़ां देख के ते इंसान दे दिल में एक शौक उभरदी है कि इस शायरी को आगे बढ़ाया जुला है, अपनी ज़बान को आगे बढ़ाया जुला है। तो उस में इंसान को केक करते हैं कि असी फिर एक जो जुमले आ गए ने तो फिर वो असी लिख के दें कलम बंद कर दें शायरी बिच आ गए। तुसी अपना थोड़ा जा कुछ कलाम अगर अस्ते हाँ बिल्कुल किया नहीं बहुत एक पुराने में गज़ल लिखी आसी ते बड़ी पसंद भी की आसी लोगों सुन ते मैं तुस्ते सामने मतलब पेश कर सा। कंड मड़े थी मोड़ गया ओ, कंड मड़े थी मोड़ गया ओ, एक अकल्ला छोड़ गया ओ, कंड मड़े थी मोड़ गया ओ, एक अकल्ला छोड़ गया ओ, ऐसी बर्छी सीने मारी सारी रात नचोड़ गया हो। बहुत शेर अर्ज है अज दे जे हालात को देखते होया तो कच्ची तंद समझ के सारे आजकल जैसे कि दुए दा जाइए खून आंदा तो रता ही है जाइए चिट्टा हो गया जाइए कि दुए को सियाण देना इस तरीके हाँ बिल्कुल रिश्ते खत्म हो गए ने कुछ दूरियां पैदा हो गई ने आपसी मतलब रिश्तियां भी तो कच्ची तंद समझ के सारे रिश्ते नाते तोड़ गया हो ते कातल जद बुलाया उसको नंगे पैरें दौड़ गया हो ते नफरत दी एक ठोकर लाके नफरत दी एक ठोकर लाके दिल दा शीशा तोड़ गया हो। ते आखिरी शेर है अज वफात है प्यार दे बदले, अज वफात है प्यार दे बदले चिट्टी चादर जोड़ गया। बहुत खूब बहुत खूब। तो सब बहुत अच्छी शायरी की थी, बहुत अच्छी शायरी की थी। तुसी दसो नज़ीर साहब शायरी दे अलावा और तुसी के लिखते हो? शाजिया जी शायरी बिच दो त्रै चीज़ां होंदियां जिस तरीके भी शायरी नसर और इस विच नसर और नज़म शायरी भी नसर ते नज़म जी मैं इस में शायरी भी लिखता नसर भी ना लिखता तो शायरी बिच जिहड़ी में मुख्तलिफ मौजूद है जिस तरीके भी माशरे की जितनी भी बुराइयां उनको मद्देनज़र रख के एक दे के अनवान दे के जिस तरीके भी नशिद है उस बिच एक मड़ी नज़म है जी चिलम है फिर सोटी है एक मड़ी नज़म ताश्त कूज है इस तरह दियाँ अनवान दे के फिर उस तो अलावा खमद है नात है या गज़ल है तो इस तरह दी चीज़ें में लिखता जी ज़्यादातर शायरी भी जी ज़्यादातर तुस्ता शायरी भी है जी बिल्कुल। नज़ीर साहब तुस्सा मतलब आज तक कोई किताब मंजरे आम ता आई या तुस्ती कोई सिकंदर साहब माजरत सिकंदर साहब तुसा को सवाल में कर दिया तुसा को आज तक कोई मंजरे आम भी कोई किताब वगैरह ना आई क्या तक ना पहाड़ी दी ना अज कोई नहीं आई तो इंशाअल्लाह रहमान रहीम तैयारी है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो अल्लाह सुन चाहे तो जल्दी आ गए। तुसी जिसले एक किताब लिखते हो इसके बारे में थोड़ा दसो किस तरह एंदी या किस तरह लिखते हो या किस तरह के सारियां चीज़ां क्योंकि अस्ते जेडे नाजरीन हैं उस भी खास तौर पर नौजवान उन्होंने को भी एक पता चल सी कि अगर असी किताब लिखना चाहवा उस वास्ते के करना चाहिए शायरी किस तरीके फिर किस तरीके से आ सकती है। जी 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 तो जैसे कि तुसी सैंपल गल चकनो शादिया जी कि जैसे असी ते लोग पहाड़ी है जी तो पहाड़ा ते जुलने का असा को बड़ा शौक रहिंदा है मालियां ते ओ उच्ची उच्ची बर्फीलियां पहाड़ा बैकां बे ओ माल ते मवेशी भेड्डां बकरियां ते गाइयां मंजियां ठंडे पानी हर जगह जगह हो क्या बात है। तो मसला ये है कि जब इंसान गश के बैठ के उन्हें मैदाना तो उन्हें शिंगरा ते पहाड़ियों को दिखता है तो खूबसूरत खूबसूरत दिल में भूख उठ गई है इंसान दे तो फिर वो लिखने ते मजबूर हो गया फिर वो लिखने ते मजबूर हो गया कि रंगा रंग नज़ारे जग दे रंगा रंग नज़ारे जग दे ते फिर दे दर दर मारे जग क्या फिर दे दर दर मारे जग दे ते सिर जद पै गई खुलियां अखियां सिर जद पै गई सिर जद पै गई खुलियां अखियां ते समझे कौन इशारे जग दे। तो इस तरीके मतलब वो इशारियां को भी और उन पहाड़ों की उस रौनक को देख के उस जग दे नज़ारियां को देख के हाँ तो शौक जिस टाइम उठी तो इंसान इस शायरी दे नाल जुड़दा जुलदा है शायरी लिखता है तो अस्ते जो मतलब आइंदा आने वाली नस्ल है हाँ तो उन्होंने को भी इस चीज़ का शौक पैसी कि एक आस्ते फलाने गए आसे उन्होंने सुन बैठ के लिखा सा
शायरी हाँ लिखिया सा उथे बैठ के अल्फाज शायरी परोए असे अपने बिल्कुल एहसास अपने जज्बात और अपनी सोच को गम अल्फाजां दुख विच दर्द एकदम बिल्कुल बिल्कुल जकड़ दर्द के दे। हाँ। एक बार ऐसा होता है कि मैं चाचा सा जी वो बहुत अच्छे शायरा से जी सईद बशीर अहमद शाह कासद साबर अच्छा कासत बहुत ज़बरदस्त शायरी लिखते ऐसे पहाड़ी पे। तो वो इस दुनिया तो मतलब उनका विसाल हो गया। तो वो सब थी पहला ढोक पे गश रहिंदे होंदे ऐसे उतां। तो एक बार मैं आई मतलब वो गुच्छियाँ वास्ते जुलदे होंदे ऐसे ऐसे गुच्छियाँ चुड़ने को। तो जुलदे जुलदे उस ढोक पे जैसे पहुँचे असी तो मैं देखा कि उत्थे और तो है सारे मगर उनदे वो जेड़ा ढारा आसा ना जी तो उत्थे कोई भी ना कोई आसा। भी ना आसा। हाँ उत्थे कोई ना आसा। तो बस दिल बिच एक और अल्फाज शायरी दे ओ हाँ निकल आए। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल क्या हर पासे हरियाली दिसै ते हर पासे हरियाली दिसै कैसी सोहनी माली हाय दिसै हाय दिसै। क्या बात ते आगच संगी बेला बेला जा तुड़ी अज खाली खाली दिसै। दिस है वाह हाय हाय क्या बहुत इकासी है खूब बहुत अच्छा तो बहुत बस इस तरीके बड़ा वो एकदम हाँ बिल्कुल तो बहुत इस बहुत तरीके सुन के मतलब अगे अगे शायरी नाल शायरी इंसान दा आ जुड़दा गया जी बिल्कुल। नज़ीर साहब तुसीं दसो तुसां अजें तक कोई किताब लिखी दी आ अपनी कोई किताब तुसी मंजरे आम ता आई दी आ शाजिया जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2007 ही जड़े शेर व शायरी नाल अच्छी तरह जुड़े यानी शौक तो मुझे बचपन ही थी आसा लेकिन 2007 ही में शेर व शायरी नाल चंगी तरह जुड़े जिस विच कल्चर अकेडमी या टीवी रेडियो इन दे नाल जोड़ के तो अल्हम्दुलिल्लाह अज मड़ियां जड़ियां एक किताब तो मंजर आम ते आ गई है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पेजराई भी मिली मुझको अपने पहाड़ी लोगों की तरफों कि 3 एडिशन उसते कढ़ने पे अच्छा जी माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नाल दूई किताब जी है वो बिल्कुल तैयार है और इसलिए प्रेस बिच है वो अच्छा प्रेस विच जी है चलो तो ठीक है त्री यानी भी रस्ते विच इंशाल्लाह है। जी त्री भी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। अकेडमी बिच है मड़ी बिल्कुल। जी त्री किताब है वो सब सिटी वास्ते कल्चर अकेडमी बिच तुसी है अपनी किताब जिहड़ी है उसका नाम और तुसदा तखल्लस के आ जी जी मड़ी किताब जी है इन्हां दा नाम है इसका नाम है लाड़ां दा सुचार लाडां दा सुचार सुचियार इसका मतलब है कि मोहब्बत का बदला बदला अच्छा और ये जड़ा नाम रखे दे मोहतरम मोहम्मद मनशा हाकी साहब ना जेड़े एक गोजरी और पहाड़ी दे बहुत आला दर्जे दे शायर हैं जी उन्होंने सुने इस किताब का नाम जड़ा लाड़ां दा सुचार रखे तो इस नाल जड़ी संदूई गल की कि तखलस तो तखलस माड़ा जड़ा दिलजानी अच्छा नज़ीर दिलजानी अहमद जी दिलजानी का मतलब महबूब तो इस पीछे एक बैकग्राउंड है तो लेकिन टाइम की कमी है वो दसना बिल्कुल बिल्कुल तो तुसी अपने एक शेर में किताबा उस विचों के जी अपने अगर शेर हाँ ये तखलस जड़ा असल में मड़े वाल साहब ने रखे कि उन्होंने एक शेर लिखा था कि हे हस हस जानिए तू नसदा है पिया रोंदा ते कर लावदा में आया इस खुशी यार मिलने दी यार मिलने दुख पा चोली कर जावदा में बहुत इस जीवन कोलों मुक मरण चंगा अपने हथों जहर चा खावदा में तड़फे वांग इसराइल ता मछली दे धरती पास मूल न लावदा में बहुत ते उन्होंने अपने उस शेर भी दिलजानिया तखलस जड़ा लफ्ज़ लाया जी। दसा तो मैं वो जानिया रखे इस वो पीछे एक जिस- बहुत बड़ा बैकग्राउंड है तो चलो खैर वो दीगर इंशाल्लाह सवाल है जी। तो मैं तुस ते हुक्म दी तामील कर दिया या एक गज़ल जी वो जी, सुनाने की जी, कोशिश जी, कर सा कि सुनाइए। ताज़ा ही गज़ल है कि और मज़ा नज़म अपने सामीन भी थोड़े महसूस हो गए सन इस नाल कि जी, मासै बिल्कुल, दी नाज़रीन राखी थोड़ा जिहा बिल्ला होवे बिल्कुल बिल्कुल मासै दी राखी बिल्ला हुआ बिल्ला होवे फिर कियां उसते गिल्ला होवे हो बहुत खूब मासै दी राखी बिल्ला बिल्ला होवा, होवे फिर फिर कियां कियां उसते उसको गिल्ला गिल्ला होवा। होवे मर्द मना जे नस्से भजे मर्द मना जे जे नस्सा नस्से भजे डाडा थाई दा किला होवे वो मर्द मना जे नस्से भजे डाडा थाई दा किला किला होवे ते शेर है कि चमक उसदी केड़ा डकसी चमक उसदी केड़ा डकसी जिस सूटे विच तिल्ला होवे तिल्ला होवे चमक उसदी केड़ा डकसी जिस जिस सूटे सूटा विच भी तिल्ला तिल्ला होवे ते कदर वेले दी ओ नहीं करदा वेले दी कदर बहुत ज़रूरी चीज़ है बहुत इंसान ज़रूरी वास्ते चीज़ है। कदर वेले दी ओ नहीं करदा जेड़ा संगी टेला होवे तिल्ला होवे बहुत कदर खूब। वेले दी ओ नहीं करदा जेड़ा जेड़ा संगी संगी टेला टेला होवे ते उस मिट्टी विच कुछ नहीं जमदा शाजिया जी शेर है कि उस मिट्टी विच कुछ नहीं जमदा बाटा जिसदा डिला होवे डिल्ला होवे उस मिट्टी विच कुछ नहीं जमदा बाटा जिसदा डिला होवे तो आखिरी शेर है कि मतलबी यार ते एतबार न कर न कर मतलबी यार ते एतबार एतबार न कर सौ पिया चिल्ला होवे चिल्ला होवे। मतलबी यार ते एतबार न कर सौ पिया चिल्ला होवे मासे दी राखी बिल्ला होवे होवे। फिर कियां उसते गिला गिला होवे होवे जी बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सिकंदर साहब ਤੁਸੀਂ जी। ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸ ਤੱਕ
मड़ा तखल्लस सैयद सिकंदर शाह ना है तो वफा है मड़ा तखल्लस वफा, वफा बहुत खूब। ये दुई गल है कि हुई है वफा या नहीं, मगर वफा नाम तखल्लस जरूर है। अच्छा अक्सर मतलब अस्ती एक ਉਹ ਬਣੀ अस्ती एक सोच बनी दी होंदी है कि ਜਿਹੜੇ शायर होंदे न ਉਹ बड़े ही गमज़दा होंदे न, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कोई ऐसी चीज जुड़ी परेशानी होई दी होंदी है कि उस वजह नाल, क्योंकि अक्सर ऐसी ऐसी सोच बन गई दी है उस वजह नाल गशका जी वो शायर बने ने कि ऐसा हकीकत विच है। ऐसा हकीकत में कसे कसे नाल होंदा भी है ते कसे नाल नहीं भी होंदा। जी ये ज़रूरी नहीं, कोई लोग ऐसे कि जिन्हें को अताई अल्लाह की तरफों होंदी है जी ते वो शायर बन गए ते वो शायरी लिखना शुरू कर देते। कोई लोग ऐसे जैसे कोई दर दर दी ठोकर खा के हर कमे थी हार के थक के त्रुट के, जिस टाइम बंदा मजदूरी करके थक के त्रुट के जाए अपने घर भी शाम को जुलदा है तो उसको महसूस होता है कि हमें थक गया, बड़ा कम किया मैं तो, या कोरे जइयों प्यार मोहब्बत के किसे कोई ऐसे होंगे इश्क मजाजी ही थी, इश्क हकीकी होंदा है, तो सबको तो पता ही है जी बिल्कुल। तो इसी तरीके के होंदा है कि जनाब मोहतरम कोई लोग उस नाल जुड़े दे होंगे तो कोई उस बे शायरी करना मतलब मुनासिब अल्लाह समझते और बंदे दे दरमियान जड़ा इश्क होंदा जी है, माशाअल्लाह। अल्लाह और बंदे दे दरमियान भी जो इश्क होंदा है, जैसे कि हदीस भी आया जी ते हदीस की गल कर छोड़ा जी जी जरूर। तो कि फरमाया कि इश्क गुमराही है मगर शायरी गुमराही है, जी माजरत हुआ तो, मगर जो शायरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जाए तो इस बारे हदीस में लिखा था कि जी ये शायरी की थी जो है बिल्कुल हकीकी है। हकीकी है और जैसे शेर व शायरी दे अंदर कुरान पाक भी शेरां शेरां दे विच है, बिल्कुल शेरां शेरां नाल शायरी शायरी नाल पढ़िया जुलदा है ते मजे मजे नाल, हाँ है ना। वरतिल कुरान तरतीला सूरह मुज़म्मिल भी है कि कुरान है जिहड़ा तरतील नाल पढ़दे करो, ठहर ठहर के पढ़दे करो, रुक रुक के पढ़दे चलो। तो इसका सिलसिला भी अल्लाह की तरफों एक खूबसूरत, ये तो कुरान तो सब थी बड़ी किताब तो खूबसूरत किताब है। तो इस लिहाज नाले कोई लोग इश्क मिजाजी जरा छोड़ के हट के इश्क हकीकी नाल जुड़ गए ने, जैसे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, फ़कर साईं फ़करदीन रहमतुल्लाह अलैह, ते जैसे कि दिल पजीर साहब और है ना जिन्हें सुन तफसीर लिखी यूसुफ गुलजार यूसुफ, तो उन्हें सुन जड़ियाँ लिखियां तो ये इश्क हकीकी पे लिखियां। मियां इस दूजे बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें सुन बहुत ज़बरदस्त शायर गुजरे ते मतलब उन्हें सुन लिखियां सब लिख के ते ये उस दे नाल जुड़े दे आसे ते शायरी दा सिलसिला इसी तरीके शुरू हो गए हर इंसान। बिल्कुल नज़ीर साहब तुसी दसो पहाड़ी शायरी विच और दुनिया ज़बानां दी शायरी भी तुसां कदे कोई फर्क लग्या? शाजिया जी शायरी दी जिस गल की अच्छा कि पहाड़ी ज़बान तो दुनिया ज़बानां दी शायरी भी फ़र्क लगा या के फ़र्क है। शायरी पहाड़ी ज़बान दी होवे या गोजरी दी होवे जितनी भी ज़बानां दी होवे आप अपनी जगह एक उसका अलग एक अपना म्यार है, लेकिन जिस तक पहाड़ी शायरी की गल की अच्छा ये एक इंसान को करनी आसान इस वजह थी लगती है कि एक शायर या एक इंसान बचपन ही थी अपनी माँ की झोल थी थतियां तो कलियां गल्लां करदियां ये बोली सीखेंदे जिस बिच इसके अल्फाज जड़े उसके जहन बिच जम गेंदे तो अगे गश के अगर वो गल करे या फिर शायरी करे तो उसकी शायरी करने बिच उसको अल्फाज ढूंढने की जरूरत नहीं पैंदी बामुकाबले दुनिया ज़बान दे। तो इस कीते करके जी पहाड़ी ज़बान है या कोई भी मादरी ज़बान है इस बिच दुनिया ज़बान के मुकाबले बिच गल करनी शायरी बनानी मुझ आसान है क्योंकि दुनिया ज़बान तो अबूर नहीं होता तो फिर अगर बंदा पढ़ गेंदा पढ़ने नाल फिर सीखने नाल दुनिया ज़बान तो भी अबूर हासिल हो गया, लेकिन ये नेचुरली अबूर जो होंगे या ये माँ की झोल ही थी एक बच्चे की या एक इंसान के जहन बिच जम गेंदा। इस कीते करके जी पहाड़ी या अपनी मादरी ज़बान होती है उस बिच कोई भी गल करनी या शायरी करनी थोड़ी आसान लगती है। बाकी सिकंदर साहब पहाड़ी ज़ुबान को बचाना ठीक उस वास्ते पहाड़ी शायरी कितनी मददगार साबित होती है? जी शाजिया जी बहुत बड़ी मददगार साबित होती है क्योंकि इस शायरी दे विच ऐसे अल्फाज छपे दे कि जिहड़ी असां को मतलब इस ज़बान को बचाने वास्ते मदद कर देने लगे। तो पुराने जड़े अल्फाज आज मिक्स हो गया थोड़ा इसमें पहाड़ी पे भी हो गया हर ज़बान पे मिक्स हो गया तो असी अपनी पहाड़ी की गल करसां तो मिक्स होने वास्ते असां को ये जी शेर व शायरी है ये पढ़नी बहुत ज़रूरी और लाजमी है क्योंकि इस बे अफसाने
कहानियाँ, नसर, बिल्कुल। गज़ल। बिल्कुल। जी। नज़ीर साहब, तुसी चंद अशार क्योंकि असां कोला वक्त जुले वाला, जी। तुसी आपने की चंद अशार पेश करो। शाजिया जी, जुलते जुलते मैं अपने सामीन और नाजरीन और तुसां ते नज़र गज़ल दे कुछ इशार करने की कोशिश जी। करसां कि पहली जी रौनक बहारां दी कुर गई, बिल्कुल। पहली जी रौनक बहारां दी कुर गई, ओ महफिल हसीन यारां दी यारां कुर दी गई। हाँ, पहली जी रौनक बहारां दी कुर गई, ओ महफिल हसीन यारां दी कुर गई, नफरत ते दरिया ते समुंदर बगदे, गल अज खलूसां ते प्यारां दी कुर गई। बिल्कुल। सुक गए बूटे ते खुशक है ज़मी अज, खुशक ज़मीन, सुक गए बूटे ते खुशक है ज़मीन, ज़मी अज, रस उन मिठियां अनारां दी कुर गई, पहली जी रंगत बहारां दी कुर गई, ओ महफिल हसीन यारां दी कुर गई। अगला शेर बतौर ख़ास कि बड़ा तेज़ रफ्तार है मॉडर्न ज़माना, बड़ा तेज़ रफ्तार है मॉडर्न ज़माना, पहली जी सादगी बाज़ारां दी कुर गई। बड़ा तेज़ रफ्तार है मॉडर्न ज़माना, पहली जी सादगी बाज़ारां दी कुर गई, पहली जी रंगत पहली जी रौनक बहारां दी कुर गई, ओ महफिल हसीन यारां दी कुर गई। ते कबर विच गेआं कोल बस एक कफन है, कबर विच गेआं कोल बस एक कफन है, रंगत ओ कोठियां ते कारां दी कुर गई, रंगत ओ कोठियां ते कारां दी कुर गई। आखिरी शेर है कि साम के रखदा आसां में जिसको, साम के रखदा आसां में जिसको, नाजुक ओ जिंदड़ी बड़ियारां दी कुर गई, साम के रखदा आसां में जिसको, नाजुक ओ जिंदड़ी बड़ियारां दी कुर गई, पहली जी रंगत बहारां दी कुर गई, ओ महफिल हसीन यारां दी कुर गई। बहुत खूब। सिकंदर साहब तुस्ता भी, नज़ीर साहब तुस्ता भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर दियाँ कि तुसा अपना कीमती वक्त असां को दिता। ता उम्मीद कर दियाँ तुसा नाल इंशाल्लाह और अच्छे प्रोग्राम करसा, मुशायरे भी करसा। ता इजाज़त दियो तुसी। शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद कर दियां तुसा को अज दा प्रोग्राम मुझ असर लग्या होसी, क्योंकि अज अस दा प्रोग्राम जेड़ा ਉਹ शायरी दे मुतल्लक ही आ। ता अज में भी मियाँ करीमुल्ला करनाई दे किज अशार जुलद्यां जुलद्यां तुसां पेश करसा। ख्वाबा बिच में डरिया जानी रात गुजारी बह के में, दिखता के जे गलां करदा नाल तुसां दे बह के में, अमर इलाहू बोलिया पखड़ू लगा बोलन बोल मिठे, कीता सबर बड़ा अज तक पर आया तंग सह सह के में, डरना में हाँ रूह तुड़ी पर खौफ तुड़ी बदअमली थी, दोजक विशना सड़ा कुरैशी बुत तुड़ी विच रह के में। नाजरीन, उम्मीद कर दियां तुसां को अज दा प्रोग्राम अच्छा लग्या होसी। अगले प्रोग्राम तोड़ी दियो इजाज़त। खुदा हाफिज़।